स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस करेंगे, जो कि 21 दिसंबर यानी मंडे की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो बच्चों, ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 6 और क्लास 8 की भी इंग्लिश वर्कशीट्स की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अवर वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्कशीट में अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज भी हम पढ़ेंगे एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें एक फन फैक्ट दिया हुआ है, डू यू नो दैट जापान इज मेड अप ऑफ 6852 आइलैंड्स, यानी जापान जो है वो 6852 आइलैंड के समूह से बना हुआ है। तो ये हमारा एक फन फैक्ट था। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि जो जापान के जो ओल्ड कपल थे उनका पेट डॉग था जिसे वो बहुत प्यार करते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था तो उसे डॉग को ही वो अपना बच्चे की तरह रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वो एक दिन वो डॉग दौड़ता हुआ उनके पास आया और उन डॉग के जो पॉज थे यानी उसके जो पैर थे वो अपने पैरों से उस ओल्ड मैन के पैर को खरोचने लगा, उन्हें बताने लगा और बार बार अपने सर को हिला हिला करके उनको टक्कर लगा लगा करके उन्हें कुछ बता रहा था, किसी जगह की तरफ वो इशारा कर रहा था। तो पहले तो वो बूढ़े आदमी ने सोचा कि वो उनका जो पेट है वो सिर्फ उनके साथ खेल रहा है, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन डॉग जो है वो कुछ देर तक ऐसे ही वो इधर उधर दौड़ता रहा और बार बार उनको आवाज देता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Thinking it was possibly a buried bone or a bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. तो वो जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने डॉग को फॉलो किया, उनके पीछे पीछे गया और वहां जाके वो डॉग जो है वो मिट्टी निकालने लगा, यानी जो स्पॉट था उसको वो खोदने लगा, अपने पंजों से वो स्क्रैच करने लगा। तो उस आदमी को क्या लगा कि हो सकता है इसने कुछ मछली या कुछ बोन वगैरह दबा रखा हो और जिसे वो निकालना चाह रहा हो खाने के लिए। तो उन्होंने उसकी मदद करने के लिए उनके पास जो हो यानी कि जो भाला जैसा जो होता है इंस्ट्रूमेंट, उससे वो जमीन को खोदने लगे। तो जैसे उन्होंने खोदना शुरू किया कुछ देर बाद उन्होंने क्या देखा कि उसमें बहुत सारा गोल्ड निकला, यानी बहुत बड़ा पाइल ऑफ गोल्ड था। Thus in an hour the couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. तो उनको जो सोना मिला उन्होंने उसके सोने से अपने लिए कुछ जमीन खरीदी और अपने सारे दोस्तों के लिए फीस्ट यानी बहुत अच्छी से पार्टी दी, खाने पीने का इंतजाम किया और कुछ अमाउंट उन्होंने जो उनके गरीब जो उनके नेबर्स थे, जो उनके पड़ोसी थे जिनके पास पैसे नहीं था, कुछ अमाउंट उन्होंने उन्हें दे दिया और फिर उसके बाद अपने डॉग को उन्होंने बहुत प्यार किया। तो चलिए वील सी नाउ क्वेश्चन आंसर्स। तो मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं इस कॉलम में और इस कॉलम में मीनिंग्स दिए हैं, तो आपको वर्ड्स के सही मीनिंग के साथ मैच करना है। तो पॉज का मतलब क्या होता है? पंजा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा डॉग्स फुट यानी कुत्ते का पैर। हो मैंने बताया था आपको अ लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल, तो हम हो को इससे मैच कर देंगे। थर्ड है विनिंग। तो विनिंग होता है मेकिंग ऑफ अ हाई पिच्ड क्राई और अ साउंड, जो कुत्ते जैसे आवाज निकालते हैं उसे हम विनिंग कहते हैं। स्मॉदर यानी टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन, यानी बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन देना। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पैसेज के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उसके आंसर्स देने हैं। जो भी सही आंसर है उसको या तो आप टिक कर लो या फिर आप मार्क कर लो। द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड। तो कुत्ते ने जो है वो मदद की उस बूढ़े आदमी की क्या खोजने में? अ ट्रेजर यानी खजाने को ढूंढने में। द ओल्ड कपल बॉट अ पीस ऑफ लैंड मेड फॉर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटिफुली टू देयर नेबर्स, ऑल द अबव। यानी उन ओल्ड कपल ने क्या किया? उन्होंने ये सारी चीजें की। उन्होंने अपने लिए कुछ जमीन खरीदी, अपने दोस्तों को पार्टी भी दी और अपने गरीब पड़ोसियों को भी कुछ रकम दे दी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उन्होंने ये सारे ही काम किए, तो ये सारे ही आंसर्स हमारे करेक्ट हैं। तो यहाँ हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द फार्मर वॉज लवेबल एज। तो ये जो ओल्ड मैन थे जो कि फार्मर थे, उन्हें सब प्यार क्यों करते थे? बिकॉज ही वॉज काइंड, यानी वो काफी दयालु थे इसलिए उन्हें प्यार करते थे सब। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे
हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें हमें ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं, तो हमें ये वर्ड बॉक्स में से सही वर्ड्स को चुन करके यहाँ पे फिल करना है। तो वन डे द डॉग केप्ट ऑन डैश टू द ओल्ड मैन, तो इसका आंसर हो जाएगा रनिंग। तो बच्चों यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख दिए हैं, जैसे अगर यानी 1 लिखा है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो वर्ड है उसके ऊपर भी मैंने 1 लिखा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा रनिंग। यहाँ पे रनिंग आएगा। टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज डैश अगेंस्ट हिज लेग्स, तो पुटिंग हिज पॉज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि पॉज। एंड डैश विथ हिज हेड टुवर्ड्स अ, तो 3 में क्या आ जाएगा आंसर, मोशनिंग, मोशनिंग विथ हिज हेड टुवर्ड्स अ। 4 नंबर पे आ जाएगा स्पॉट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पॉट। नेक्स्ट बिहाइंड हिम, व्हेन द ओल्ड मैन डैश द स्पॉट ही फाउंड अ डैश, तो व्हेन द ओल्ड मैन डग यानी खोदना, डग द स्पॉट ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड, यानी खजाना उन्हें मिला। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।